खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम शेखुपुरा में मौजूद हैं और शेखुपुरा में एक माँ जो है, एक बाप, एक पूरा ख़ानदान, एक कबीला, अजीज़ व अकारिब मुतलाशी हैं अपनी बेटी। आज से नहीं, अरसा बीत गया। इन्होंने अपने बड़े चाव के साथ अपनी महबूब और प्यारी बेटी का ब्याह किया था। बाप हारी है, मेहनत कश है, माँ भी मेहनत करती है। दोनों फरीकैन ने मिलकर खबर चाहे थे कि यार ये हमारी बेटी जो है ये अपने घर जाएगी, हम इसकी खुशी देखेंगे, ठंडी छांव में बैठेंगे और इसकी तरफ से हमें खैर की ठंडी हवा मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज से तकरीबन 9 माह पहले इन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी आपकी नवासी को लेकर भाग गई। नवासी कुछ अरसा पहले कि वो माँ अपनी मासूम बच्ची को गोदी में उठाकर साथ लेकर भाग गई है। परेशानी बढ़ गई, अजियत बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई। लेकिन कोई महीना पिछले 9 माह में ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने अपनी बेटी का फॉलो अप नहीं किया। हमेशा एक ही जवाब। सस्पिशियस चीज ये थी कि बच्ची के ससुराल बजाते खुद फरार थे। हैरत है, नस गई साड़ी थी, ए करो का तो पिकारो फिर देने। दाल में कुछ काला है लेकिन समझ से बाला है। और फिर आज से 3-4 यौम पहले पता चलता है कि इस बाप को जिसने अपनी बेटी ब्याह कर दी थी, पिछले 9 महीने से जब ये अपनी बेटी को तलाश कर रहा था, इसकी बेटी उसी घर में मौजूद थी जिस घर में उसको ब्याह कर भेजा गया था। वो बच्ची मर के भी उसी चार दीवानी में, उसने अपना घर नहीं छोड़ा। हाँ, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि वो उसी घर में सहन में मनोवट्टी नीचे चली गई। यानी उसको आज से 9 माह पहले कत्ल किया गया था। जब ये बताया गया कि वो भाग गई है, कत्ल किया गया था और अपने ही आंगन में, उसी के आंगन में जहां उसके बाप ने उसको ब्याह कर भेजा था, वहीं दफन करके मट्टी डालकर कहानी किस्सा खत्म कर दिया गया था। सो आज इस लम्हा फिक्रिया को लिए इस बाप के साथ मौजूद हैं। जाहिर है जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने कोई, ये सब लोग हम मेहमान हैं। अभी सुनेंगे, आप भी एक तकलीफ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उस बारे में एक राय कायम करेंगे और फिर अपने अपने कामों में। इन्होंने सारी जिंदगी इसी तकलीफ को साथ लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी, अल्लाह थोड़े लिए आसानी दा मामला करे, आमीन। बच्ची नू सोना कर देवे, आमीन। उन्हें मगफरत करे, आमीन। की बढ़िया सर, बच्ची मैं व्याही सी, हाँ 2 साल हो चले हैं। शादी की थी उधर, 1 साल सही रही है। बच्ची हुई है। शादी की थी लाले मुझसे खारियां, जगू ऐड कोई ओपरे सन जानदे सो, लगदे लेंदे सन, ओपरे सन, वाकफियत कोई नहीं। रिश्ता किवें होया? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਗਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। अच्छा जी। फिर मैं जांदा रहा, जो घरों भजे ने, मैनू तलाह मिली, मैं बीमार बड़ा सा। कदी लड़ाई दी सुनी गुनी कि कोई मियां बीवी लड़? नहीं, उदों कोई नहीं, एवं माड़ी माड़ी चुंझां पैंदियां हन। वो मैं फोन करना, उन्हें कहना कोई नहीं चाचू ऐसी गल कोई नहीं। बच्ची ने भी कहना अबू कोई नहीं, असी सुलह हो गए हैं। मुड़ के मैनू कहन लगे जी इत्थे आ साडे कोल। मुंडा करदा की सी? मुंडा मिस्त्रियां दा काम करदा सी सर। कहन लगे इत्थे आओ भी बच्ची अपनी नूं लै जाओ। मैं उदों बहुत बीमार सा। मैं कहा पुत्तर इत्थे मेरे को छड़ जा बच्ची। कहन लगा मेरा अबू ते मेरा चाचू आ रहे ने इत्थे बच्ची छड्डन। क्यों? भी असी घरों गिरे, साड़ी लड़ाई हुई, असी जाना है। लड़ाई का बहाना सी, बच्ची उन्हें मार छड्डी सी। अच्छा, बच्ची घर है ही कोई नहीं, तो थानू कह रहे बच्ची नूं लै जाओ। हाँ, बच्ची मारती। असी आख्या भी सवेरे आ रहे हैं। सवेरे असी जो गए हैं, उन्हें ताले मारे ने, कोई घर सानू जी नहीं लभा। असी 3 दिन उत्थे जलील होए हैं, सड़कों से असी सौंदे रहे हैं। घर नूं ताला लगा है? हाँ जी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ? ਹਾਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਇਹ? ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਮ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ 30 ਸਪਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਝ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ, ਪਕੜ ਲਓ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਲਲਾਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਰਿਹਾ। ਟਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਰੀ? ਹਾਂ ਰੇ, ਬਾਬਾ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ DFC ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਸੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 9 ਮਹੀਨੇ यानी तुसी पुलिस को भी खज्जल होंगे? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 9 महीने ये साहब अपनी दरखास्तें, अपनी तकलीफ लेकर जाते रहे और पुलिस हमेशा ही कहती रही आपकी मर्जी ना गए ने भी अभी भी। तो असी की कर सकते हैं? किसी ने पैरों की मेहंदी झाड़ने की कोशिश तक नहीं की। अच्छा जी। ਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੱਚੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਸਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ? ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਸਨ। ਸਭ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ बेचारे आप आके उस कुएं डिग गए। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है। खुदा की कसम जितनी तकलीफ इस वक्त इस आपको है किसी को नहीं होगी, लेकिन वहीं एक तकलीफ की कहानी इससे पीछे इसका पस मंजर भी है। शक, जब शक का दायरा वसी हो जाए किसी भी घर, खानदान, कबीले में, तो यकीन करिए बहुत बड़ी अजियत की चीज़ है। बेगुनाहों की जानें ले जाता है शक, खानदानों को जमीन के नीचे पहुंचा देता है। इतना बदबख्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोकिया सी एक बारी में बच्चे रिश्तेदार नहीं ते इस रिश्तेदारी ना करिए। बच्ची दी उम्र की सी? बच्ची दी उम्र 20 साल। 20 साल ओपरी रिश्तेदारी होगी? ओपरी रिश्तेदारी। ठीक है। ते रोकिया सी, फिर जुबान कर लईए ने कि मैं जुबान कर लईए ते अब भरा मैनू माफ कर दी ते मैं इधर ही करना। नहीं ते तुहाडे कोल ते कोई रिश्ता हैगा सी घर? नहीं, बच्चे हैगे सन, अजे भी बच्चे है ने। ते सब कोई रिश्ता इन्हां दे लई भेजिया सी? ना भेजिया सी, कोई नाराजगी सी ते नाराजगी ऐसे फिर रिश्ता नहीं किया। कदी लड़ाई दी सुनी गुणी कि कोई मियां बीवी लड़? नहीं, उदों कोई नहीं, एवं माड़ी माड़ी चुंझां पैंदियां हन।
ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਬੱਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਛੱਡਣ। ਕਿਉਂ? ਘਰੋਂ ਕਿਰੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ हुई ਅਸੀਂ जाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये शेखुपुरा में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, 9 महीने से ये बूढ़ा बाप, ये ताया, ये मामा, ये पूरा खानदान उस बच्ची की तलाश में था। एक दफा इन्हें कहा गया कि वो अपनी तीनों लेकिन नस गई है। ये कहानी बताई गई, लेकिन एक्चुअली इन सबको पता था कि बेटी मर चुकी है पहले। मुत्तफिक मुतमईन, ये वो कहते हैं ना चोरी का माल तकसीम होने पर सारे चोर मारे गए। ये उससे मुमासलत वाला मामला हुआ है। और फिर अब पता चला है कि उस बदबख्त ने अपने ही सेन में एक छोटी सी बच्चे ने बताया, इतना सा बच्चा, इतना सा, उसने बताया कि चाचे ने ते ताए ने के दादे ने अब्बू ने ते चाचे ने रल के कत्ल करके दब दिता सी जमीन था। उसी आंगन में जिसमें वो ब्याह कर गई थी। बच्ची के वालिद से बात हुई है, अभी और भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बच्ची के ताया हमारे पास मौजूद है। ताया कहते ने घर दा इंजन होंदा है वड्डा, एवें ही है जी, जेड़ा पूरी बोगी खिंच के ले जांदा है, पूरी ट्रेन छक के रखदा, वड्डा जो होया ना। उस्ताद जी की बनया? रोकिया सी एक बारी में बच्चे रिश्तेदार नहीं ते इस रिश्तेदारी ना करिए। बच्ची दी उम्र की सी? बच्ची दी उम्र 20 साल। 20 साल ओपरी रिश्तेदारी होगी। ओपरी रिश्तेदारी, ठीक है। ते रोकिया सी, फिर जुबान कर लईए ने कि मैं जुबान कर लईए ते अब भरा मैनू माफ कर दी ते मैं नहीं ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘਰ? नहीं बच्चे हैगे सन, अजे भी बच्चे है ने। ਸਭ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? रिश्ता भेजा सी, कोई नाराजगी सी ते नाराजगी जैसे फिर रिश्ता नहीं बन सका। जदों नहीं कीता ते फिर मैं भी गल दखलअंदाजी नहीं दिती, जोर नहीं दिता कि चलो मियाँ मैं ये ना आके मेरा बड़ा भरा जबरदस्ती करके ते मैनू लियाया ते इत्थे बच्चों नू अपनी मर्जी नाल ब्याहना पिया। मैं मुनासिब नहीं समझा, फिर मैं कहना नहीं ते फिर भाईये ने कुड़ी ब्याह दी? कुड़ी ब्याह दी। अगला पिछला कोई सुर पता कोई नहीं सुर पता। मुंडा ने सही निकलिया? मुंडा ने सही निकलिया। कितने चेर बाद पता लगा? ठीक 8-10 दिन बाद पता लग गया। बात बताओ नाज़रीन, जब कोई बच्ची ब्याह कर भेजी जाती है ना, माँ बाप अजीज़ों कारिब इंतज़ार में होते कि उधर से खुशी की खबर आएगी, कोई खैर की खबर आएगी। बच्ची बताएगी कि अब्बा अम्मा मैं बड़ी सुखी बैठी हाँ, मैं ते बड़ी मुतमईन हाँ। लेकिन याद रखें बच्ची का एक इम्तिहान शुरू हो चुका होता है। वो तमाम चीजें जो झूठ की बुनियाद पर रिश्तेदारी में शामिल की जाती, नहीं बताया जाता, छुपा लिया जाता है ना। माँ बाप को, खानदान, कबीले को अंधेरे में रखा जाता है। ये ड्रग्स और मंशियात आपके मुआशरे का इतना बड़ा अलमिया बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मंशियात को बड़ा मसला ही नहीं समझा जाता। मुझे माफ कीजिएगा, मर्द जना करके आता है, वही औरत जो माँ की सूरत में बैठी होती है वो कहती है मेरा पुत्र वड्डा हो रहे हैं, नहीं रोकेगी। क्यों? उसको लगता है कि इसको रोकूंगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। सिर साण खान खसमा था, आएगी वो भुगतेगी। और एक और हमारे यहाँ अजाब ये है कि जब नौजवान बेलगाम हो जाता है तो कहा जाता है कोई इनका ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है क्या? किसी की बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती और इतनी हल्की होती है और फिर उस हल्की के चक्कर में उसका पूरा खानदान तबाह कर दिया जाता है और किसी को शर्म भी नहीं आती है। एक शख्स का कत्ल हो गया और कदों पहली दफा पता लगा? 8वें-10वें दिन के मुंडा नशा करदा है। नशा करदा है, 8वें-10वें दिन पता लग गया। फिर मारपीट भी करदा सी? ते नहीं, मार कुट नहीं की। हाली नहीं? बच्ची नू मार कुट नहीं की। फोन ते राबता हुंदा रहा है।
ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਬਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਤਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਏ ਦੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਫਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਨੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਈਤ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ? 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣਨੇ ਪਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਸੀਬ हुआ ना। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा पकड़िएगा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनके अजीज हैं या मकामी मस्जिद? नहीं, मकामी मस्जिद का इमाम खतीब। आपको कब पता चला कि यहाँ ये सानिया हो? ये तकरीबन जिस दिन ये मुझे जनाजा था ना, उस दिन मुझे इन्होंने बताया कि कर सब जनाजा है तो उसका जनाजा होगा कि नहीं। तो मैंने फिर वो मुफ्तियान कराम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ऐसी जनाजा तो नहीं होता क्योंकि सिर्फ हड्डियाँ वगैरह हैं। तो फिर इनके पास आया तो इनको मसला बताया तो इन्होंने कहा नहीं कर साहब जनाजा पढ़ा दें। तो इससे ये होगा कि चलो वालिदैन को कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बच्ची जो है ना बगैर जनाजे के नहीं गई। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जनाब एक मसला आपसे समझना चाह रहा हूँ, इसके इस पे आप वापस बाद में आते हैं। पहले हमें एक मसला समझाएं। एक शख्स का कत्ल हो गया और दुनिया को पता ही नहीं कि वो कत्ल हो गया। जैसे इस बच्ची का पेरेंट्स को, खानदान, कबीले को ये पता है कि बच्ची भाग गई है। जनाजे का हक कैसे छीना जाए? वो इस तरह के क्योंकि उसका जिस्म मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका था, हड्डियां बच गई हैं, मुकम्मल जिस्म नहीं था। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी मैयत किसकी है। तो अज़ा मुकम्मल होते हैं, गोश्त वगैरह होता है उसके साथ, पता ही नहीं होता कौन सा किसका। वो मुश्तरका जनाजा हो जाता है ना, जिसका भी इकट्ठा करके जनाजा पढ़ा देते हैं। यानी इसमें जनाजे का हक वो मैयत नहीं रखती। आगाह कीजिएगा कि इसमें जनाजे की हिकमत अब क्या है, क्योंकि जनाजा तो मुसलमान का बुनियादी हक समझा जाता है। तो क्या वाकई ही इस सिचुएशन में जिसमें आपके पास कोई बुनियादी चीज़, जिस्म के आज़ाद नहीं बचे, ज़ाहिर हड्डियाँ शड़ियाँ ही हैं, तो उसको जनाजे की फरागत हो जाएगी? क्या उसको जनाजे का हक नहीं दिया जाएगा? ये इसमें जो भी शरई मामला हमें आगाह कीजिएगा। और फिर मुफ्तियान करम जी ये भी फरमाया कि वो जबरन और जुल्मन मारी गई हैं और वो शहीद है, और शहीद का दर्जा वैसे है। अल्लाह गरीब करमत करे। वो पहले अपने दर्जात पे फैज हो चुकी है। अल्लाह उनसे मग़फ़िरत करे। और ना कोई भी कत्ल हो तो ज़ाहिर है उसके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें इस पर बड़ा रासिख़ यकीन है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हुआ? हज़रत ये बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और इस जुल्म का जो है ना, इनको जो लवाहिकीन का इंसाफ दिया जाए और उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए, और मेरा ये मुतालबा है। इसका एक पस मंज़र भी आपके भी सामने आया है, क्या ये पस मंज़र होना चाहिए था? नहीं सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माई बाबे फड़िया जाके माई ने पूछा, माई ये सारी बच्ची दे, आंधी मैंने कोई पता नहीं। आहो, आंधी मैंने कोई पता नहीं है। मैं कह लगी, मैं कि माई के मैंने बच्ची दे, मेरी धी दे जिथे गई। आंधी मैंने कोई पता नहीं गा। मैं कहने एडा बच्चा सी, बच्चा आंदा सी मेरे चाचू ने ते मेरे अब्बू ने इन्हें मार के रेत च नप्पी ने। रेत च नप्पी? हाँ जी, रेत च नप्पी ने। जगह नहीं दसी कि किहड़ी जगह पे? दादे नहीं सीगे। नाज़रीन, इस मां ने ते इस दादी ने ते इन्हां सब रिश्तेदारां ने आपदी धी नूं, आपदी बेटी नूं ब्याह के टोरिया सी, यानी उसको ब्याह कर रुखसत किया था। अल्लाह ने घर में नेमत भी दी, रहमत आई, यानी बेटी पैदा हुई। अब इतला में बेटी भी मार दी गई थी। और फिर जिस बच्ची को इन्होंने ब्याह कर भेजा था,
9 महीने तक वो बच्ची गायब रही है, कहते रहे जी कि वो नस गई है। इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्जाम, मापियां ली मरण दी था ती किसे ना नस गई है, व्याही वरी थी। ढूंढते रहे, रुलते रहे, ख्वार होते रहे, जलीलो ख्वार, लोगों की बातें, अजियतें, और फिर पता चला कि उसी घर जिसमें ब्याह कर भेजी थी, उसी के आंगन में, उसी के सहन में मनो मट्टी के नीचे उसको दफन किया गया था, मार के। अना गैरत, बल्कि सॉरी, गैरत के नाम पर बेगैरती के नतीजे में। और अब इस माँ को उसकी हड्डियां दी गई हैं, जा पूरला दफन कर ला जा। इसने सजा सवार के बेटी रुखसत की। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕੌਣ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਵਾਈ ਟੱਕਰਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਧੀ ਦੀ ਸੱਸ ਟੱਕਰੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਰ, ਕੋਈ ਜੇਠ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਸੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆਂਦੇ ਤਾਲੇ ਮੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਉਪਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਟੱਬਰ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਜੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਾਇਆ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਕਰਨ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ। ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈਏ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੱਸ? ਆਹੋ, ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਤ ਚ ਨੱਪੀ ਨੇ। ਰੇਤ ਚ ਨੱਪੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੇਤ ਚ ਨੱਪੀ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਈयत? पता नहीं मुझे। जेल उन्होंने जेल में से बाकायदा मुलजिम को बरामद करवाया है, बाद उसकी तबीयत से थोड़ी मेरे ख्याल सेट सुट हुई है और उसके बाद उसे निशानदेही करवाई। अम्मा वो कहते ने ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? पता ही नहीं ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਪੋਤਰੀ ਕੋਲ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ? ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। क्या पैगाम देना चाहिए? सिर्फ तीर नाल लेना चाहिए। जिवें मैं तीर मारे उवें ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ पुलिस की कर रही है? पुलिस तो ना कोई हथवस मार रही कोई नहीं? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ उन्होंने पता है। चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लगते हैं आप बच्ची के? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ चाची। ਤੇ ਕੀ ਕੁਸਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਚਾਚੂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाने वाले। नाज़रीन, ये वाक़या, ये मामला, सानिया हादसा आपके सामने रखा है, बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने रखा है। नाउ दिस इज़ योर जॉब कि आप इनके इन बहते ज़ख्मों पे मरहम रखें, और वो मरहम सिर्फ इंसाफ से हो सकता है। अगर आप ये समझें कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस, सो माइंडेड, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ताख़ीर से मिलने वाला इंसाफ इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ वो जो बर वक्त मिले, और हमें उम्मीद है हम मस्बत ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، ریاستی اداروں کی معاونت کے ساتھ اس ماں کو اس کی بیٹی کا انصاف ملے گا، اس باپ کو بھی ملے گا۔ بیاض چاہیں گے۔ السلام علیکم۔